अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद एमएसए। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। एक ऐसी चीज़ जो हमारी पूरी डिजिटल लाइफ की बैकबोन है, डेटाबेस सिस्टम्स। अगर आप स्टूडेंट हैं या बस टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये बेसिक्स आपके लिए बिल्कुल क्रिटिकल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो आज हम कवर क्या क्या करने वाले हैं। पहले हम समझेंगे कि भाई ये डेटाबेस आखिर होता क्या है। फिर हम थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे कि पहले डेटा कैसे मैनेज होता था, यानी फाइल सिस्टम से। इसके बाद हम इन दोनों का एक हेड टू हेड कंपैरिजन करेंगे और आखिर में डेटा को ऑर्गेनाइज करने का जो सीक्रेट है ना, डीबीएमएस कीज, उसको अनलॉक करेंगे। तो सबसे पहले सबसे अहम सवाल, व्हाट इज अ डेटाबेस। ये लफ्ज हम हर जगह सुनते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या है। चलिए इसके कोर कॉन्सेप्ट से शुरू करते हैं। आसान लफ्जों में आप एक डेटाबेस को एक डिजिटल फाइलिंग कैबिनेट समझें, लेकिन ये कोई आम कैबिनेट नहीं है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है स्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन का। मतलब हर चीज अपनी अहम जगह पर एक तरतीब से रखी हुई है, और ये सब इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर होता है ताकि हम डेटा को आसानी से स्टोर कर सकें, जब जरूरत हो फौरन निकाल सकें और मैनेज कर सकें। आपके कॉलेज का स्टूडेंट रिकॉर्ड हो या किसी बैंक का अकाउंट डिटेल्स, ये सब डेटाबेसेस ही हैं। अच्छा, अब जब हमें पता है कि डेटाबेस क्या है, तो थोड़ा सोचते हैं कि इससे पहले क्या था। डेटा हमेशा से तो ऐसे मैनेज नहीं होता था। तो चलिए देखते हैं पुराना तरीका, यानी ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम्स। और हम ये भी समझेंगे कि इनमें ऐसी क्या प्रॉब्लम्स थीं कि हमें डेटाबेसेस की ज़रूरत पड़ी। इमेजिन करें एक कॉलेज है, वहाँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट की अपनी फाइल है, लाइब्रेरी डिपार्टमेंट की अपनी फाइल है और रिजल्ट डिपार्टमेंट की अपनी फाइल है। अगर आपको एक स्टूडेंट की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको तीनों डिपार्टमेंट्स में अलग अलग जाकर फाइल्स खोलनी पड़ेंगी। यही था ट्रेडिशनल फाइल सिस्टम। हर डिपार्टमेंट का डेटा अपनी अलग फाइल में बंद था। किसी भी इन्फॉर्मेशन को आपस में लिंक करना बहुत ही मुश्किल या समटाइम्स नामुमकिन था। इस पुराने सिस्टम की तीन बड़ी प्रॉब्लम्स थीं। नंबर 1, डेटा आइसोलेशन, मतलब डेटा अलग अलग फाइल्स में कैद था, एक दूसरे से बिल्कुल अलग। नंबर 2, डेटा रिडंडेंसी, एक ही इन्फॉर्मेशन बार बार अलग अलग फाइल्स में कॉपी हो रही थी। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट का नाम और एड्रेस उसकी फीस फाइल में भी है और उसकी रिजल्ट फाइल में भी। सोचो, अगर उसने एड्रेस चेंज कर लिया तो आपको हर फाइल में जाकर मैनुअली चेंज करना पड़ेगा। कितनी बड़ी हेडेक है। और नंबर 3, प्रोग्राम डेटा डिपेंडेंसी, डेटा और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से इतने जुड़े हुए थे कि अगर आपने फाइल के स्ट्रक्चर में छोटी सी भी चेंज की तो पूरा प्रोग्राम, पूरी एप्लीकेशन ही क्रैश हो जाती थी। तो अब वक्त आ गया है इन दोनों को आमने सामने रखकर देखने का, हेड टू हेड कंपैरिजन, ताकि आपको बिल्कुल साफ साफ पता चले कि हमने फाइल सिस्टम्स को क्यों छोड़ा और डेटाबेसेस को क्यों अडॉप्ट किया। ये एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब आप ही बताएं, डेटा को मैनेज करने के लिए इन दोनों में से बेहतर सिस्टम कौन सा है, द ओल्ड फाइल सिस्टम या अ न्यू डेटाबेस सिस्टम। चलिए अगली स्लाइड पे इसका फाइनल जवाब देखते हैं। यहां देखें, फर्क बिल्कुल वाज़ेह है। फाइल सिस्टम में डेटा फाइल्स में बिखरा होता था, डेटाबेस में सब कुछ एक सेंट्रलाइज जगह पे होता है। रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेशन फाइल सिस्टम में बहुत हाई थी, जबकि डेटाबेस में बहुत लो। सिक्योरिटी फाइल सिस्टम में तो समझे ना होने के बराबर थी, लेकिन डेटाबेस सिस्टम में प्रॉपर सिक्योरिटी कंट्रोल्स होते हैं। डेटा एक्सेस यानी डेटा निकालना फाइल सिस्टम में मुश्किल और स्लो था, डेटाबेस में इट्स वेरी इजी एंड फास्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंस, डेटाबेस में डेटा प्रोग्राम से आज़ाद होता है। ये एक रियल गेम चेंजर था। तो इस पूरी बहस का निचोड़ क्या है? असल बात यह है कि डेटाबेसेस डेटा को मैनेज करने का एक सेंट्रलाइज्ड, एक सिक्योर और एक इंडिपेंडेंट तरीका प्रोवाइड करते हैं। उन्होंने फाइल सिस्टम्स की हर कमी को दूर किया। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं था, ये डेटा को देखने और मैनेज करने का एक पूरा इनकलाबी तरीका था। अच्छा जी, अब हम चलते हैं अपने आखिरी और सबसे टेक्निकल, लेकिन आई प्रॉमिस सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से की तरफ, डीबीएमएस कीज। अगर डेटाबेस एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी है तो कीज वो सीक्रेट कोड्स हैं जो हर चीज को ऑर्गेनाइज रखती हैं। इनको समझे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो पूरा फोकस यहां रखिएगा। तो ये कीज आखिर हैं क्या? बहुत सिंपल। सोचिए कि आपके कॉलेज में हर स्टूडेंट का एक यूनिक रोल नंबर होता है। वो रोल नंबर उस स्टूडेंट की की है। ये दो इंपॉर्टेंट काम करती है। पहला, ये हर स्टूडेंट को यूनिकली पहचानती है। कोई दो स्टूडेंट्स का रोल नंबर सेम नहीं हो सकता। और दूसरा, ये अलग अलग टेबल्स को जोड़ने यानी रिलेशनशिप्स बनाने में मदद करती है। सबसे अहम की है प्राइमरी की। ये टेबल का बॉस है, जैसे आपका CNIC नंबर। इसके 2 गोल्डन रूल्स हैं, ये आपने हमेशा याद रखने हैं। रूल नंबर 1, ये हमेशा यूनिक होगी, यानी हर रिकॉर्ड के लिए अलग। रूल नंबर 2, ये कभी भी खाली या नल नहीं हो सकती। हर रिकॉर्ड के पास एक प्राइमरी की होना लाजमी है।
नेक्स्ट अप फॉरेन की। ये बिल्कुल एक ब्रिज की तरह है जो दो अलग अलग टेबल्स को आपस में जोड़ता है। इमेजिन करें एक टेबल स्टूडेंट्स का है और दूसरा टेबल रिजल्ट्स का, तो फॉरेन की हमें बताएगी कि किस स्टूडेंट का क्या रिजल्ट है। ये एक टेबल में रहकर दूसरे टेबल की प्राइमरी की को पॉइंट करती है और इस तरह उनके दरमियान एक रिलेशनशिप बनाती है। प्राइमरी और फॉरेन के अलावा कुछ और कीज भी हैं। कैंडिडेट की को आप प्राइमरी की के कैंडिडेट्स समझें। एक टेबल में रोल नंबर और CNIC दोनों यूनिक हो सकते हैं, तो दोनों ही प्राइमरी की बनने के कैंडिडेट हैं। हम फिर उनमें से एक को चुनते हैं। फिर है सुपर की। ये कोई भी ऐसा कॉलम या कॉलम्स का सेट है जो रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई कराए। और आखिर में कॉम्पोजिट की। ये वो प्राइमरी की है जो एक से ज्यादा कॉलम्स को मिलाकर बनती है। तो आज हमने फाइल सिस्टम्स के लिमिटेशन से लेकर मॉडर्न डेटाबेसेस की पावर और उसको ऑर्गेनाइज करने वाली कीज तक का सफर तय किया। अब आपको इन बेसिक्स का आइडिया हो गया है। लेकिन अब एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं। अगर आपको एक नया टेबल बनाना हो तो आप इतने सारे ऑप्शंस में से सही प्राइमरी की कैसे चुनेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।